वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी मार्स के नक्षत्र के ऊपर कि मार्स का ट्रांजिट और नक्षत्र पे, यानी कि मार्स जब एरिस में आएगा तो 3 नक्षत्र चलेगा और नक्षत्र वाइज एक ही घर में प्लेनेट रहेगा। उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे और चार्ट से एक्सप्लेन, इमरान खान का चार्ट आज उसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपके कमेंट्स हैं, थोड़ा सा उसको भी रीड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्योंकि ज़ोडिक साइन 12 ज़ोडिक साइन होते हैं और एक ज़ोडिक साइन या घर कह लें 30 डिग्री का होता है। तो 12 ज़ोडिक साइन को 30 से ज़रब दें 360 बनता है। और 9th प्लैनेट होते हैं वेस्टर्न वाले, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो वगैरह भी लेते हैं तो 12 प्लैनेट हो जाते हैं। लेकिन वैदिक में 9th प्लैनेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब आपका एक कमेंट था जी, भाई साहब ने लिखा कि जी मौज़म खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब हिस्ट्री और हैदर जाफरी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि विल बी बैक। आप किसकी तरफ हैं? मैं कोई वोट थोड़ी डाल रहा हूँ, किसी की तरफ होऊंगा। अब ये वही भाई साहब हैं जो जमनाए में 22 महीने का ट्रांजिट, यानी पिछले साल की बात है, तो मार्च तो जमनाए से घूम के अपने घर की तरफ 11 मई को आ रहा है। तो उनके हिसाब से तो मार्स अभी तक जमनाई में होना चाहिए और अगले 1 साल और रहना चाहिए। वो आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, कई लोगों को समझ नहीं आई होगी डेफ़िनेट। वेस्टर्न देखते हैं तो वाक़ई समझ नहीं आई होगी। तो कोशिश करें, ज़रूर है कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एप्लीकेशन में जाके एस्ट्रो सेज है, वहाँ पे भी आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। उस ऐप को आप डाउनलोड करें और वहाँ अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएँगी। आपको पता चल जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कि आपका क्या असेंडेंट है, क्या मून साइन है। इसी तरह 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र को, यानी हर ज़ोडिक साइन को, हर घर को सवा 2 नक्षत्र में, यानी कि 3-3 नक्षत्र कह सकते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र जो है 13-20 डिग्री चलता है। तो 2 नक्षत्र पूरे कंप्लीट चलते हैं और एक जो है हाफ चलता है। तो हर घर को जो है वो 3 नक्षत्र हैं और 1 से लेकर 27 तक है। पहला नक्षत्र हमेशा केतु का ही होगा। फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट में केतु का होगा, वीनस का होगा, सन का होगा। इसी तरह जब लियो में आएंगे तब भी ऐसा ही होगा, केतु का होगा, वीनस का होगा और सन का होगा। इसी तरह सेक्रेटेरियस पे भी ऐसा ही होगा। तो आज फिर हम खान साहब के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट आने वाला है और वो खान साहब के चार्ट के थ्रू मेरा सामने आना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हम चार्ट के थ्रू इसको देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। आइए चार्ट की तरफ चलते हैं। जी, ये है इमरान खान साहब का चार्ट, जो कि 5 अक्टूबर 1952 सुबह 7:06 लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। अब ये देखिए एसेंडेंट, जहाँ पे एएस लिखा हुआ है एसेंडेंट, ये इनका एसेंडेंट है लिब्रा। और मून साइन आप देखेंगे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर उनका मून बैठा हुआ है और मून जो है 9:45 पे है, यानी कि अश्वनी नक्षत्र के ऊपर। यही जुपिटर इधर ही बैठा हुआ है, यानी दोनों प्लेनेट एक ही घर में बैठे हुए हैं। पर जुपिटर की डिग्री है 26 डिग्री 44 मिनट। एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे अश्वनी और यहाँ कृतिका। अश्वनी के बाद भरनी आता, जो कि वीनस का नक्षत्र है। अश्वनी केतु का नक्षत्र और कृतिका सन का नक्षत्र है। यानी कि यहाँ पे देख लें कि 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक मून है और एक जुपिटर है। जुपिटर अश्वनी में बैठा हुआ है और ये कृतिका। अब ये इसको कहते हैं आपका बाय बर्थ नक्षत्र या जन्म नक्षत्र कह लें, ये जन्म नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर मार्स आएगा। अब ये देखें ट्रांजिट में अगर आप देखेंगे तो केतु इधर बैठा हुआ है और खान साहब का जुपिटर इधर बैठा हुआ है, पर रेट्रोग्रेड है। अब जुपिटर बैठा है तो यहाँ के ट्रांजिट का जो केतु है, ट्रांजिट का भी चार्ट निकाल लेते हैं। अब ये देख रहे हैं ट्रांजिट में इस वक्त जो लगन है वो विर्गो का है और केतु जो है ये इधर बैठा हुआ है। अब खान साहब का एरीस है तो हम एरीस को प्रोमिनेट करते हैं।
अब ये एरीस आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो आजकल मरकरी और सन बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और यहीं पे मार्स, ये सन अग्रेसिव है और मरकरी जो है एक पॉजिटिव प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पे वो दुश्मन के घर में बैठा हुआ। मार्स 11 मई को इधर आएगा, जो कि मून साइन से लगन का मालिक भी है, और मार्स अपने घर में आएगा और मौल त्रिकोण में आएगा, तो वेरी गुड साइन। लेकिन खान साहब का जन्म नक्षत्र अश्वनी है, और जैसे मैंने बताया कि जुपिटर हो या सैटर्न हो, इनके ट्राइंग में अगर केतु या राहु हो और मार्स जन्म नक्षत्र पे आ जाए तो हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब खान साहब का ये जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा न्यूट्रल रिजल्ट देता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है। ये इसके मिक्स रिजल्ट आते हैं। अब खान साहब का जन्म नक्षत्र है, तो दूसरा नक्षत्र जो बनेगा जिसको हम कहते हैं संपत्ति तारा, यानी कि फाइनेंशियली का लाभ होना, फाइनेंशियल का आपको गेन होना, स्टेटस राइज होना, आपको बेनिफिट से फ़ायदे मिलता है, और ये बहुत अच्छा चरण माना जाता है। ये सेकंड नक्षत्र जो है। तीसरा नक्षत्र, जन्म से तीसरा नक्षत्र पे जुपिटर बैठा हुआ, यानी कि जुपिटर जो है खान साहब का वो अच्छा नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो जन्म नक्षत्र से तीसरे अश्वनी, भरणी, कृतिका। अभी मैं आपको नक्षत्र भी बताता हूँ कि पहला नक्षत्र जो होता है, अब ये देख लें, अश्वनी लिखा हुआ है, 0 से लेकर 13-19 तक जो है वो अश्वनी नक्षत्र, जो कि अपना केतु का नक्षत्र है। और जैसे ही भरणी आ गया, 13-20 से लेकर 26-39 तक जो है भरणी का, यानी वीनस का नक्षत्र। और ये आप देख रहे हैं कि ये सब ये निशान जो है ये एरीज साइन के हैं। अब उसके बाद 26-40 के बाद जो है और 30 डिग्री तक जो है, क्योंकि एक घर 30 डिग्री का होता है, तो वो यहाँ पर एरीज का रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है सन जो है वो 10 डिग्री जो है 10 डिग्री इधर चलेगा टॉरस में। अब खान साहब का जो चार्ट है, तो यहाँ मार्स का आना, तो खान साहब को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज जो है वो काफ़ी स्वेर किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका भी कुछ इस तरह का ही है कि एरिस में है और वहाँ पे आपका केतु या राहु बैठा हो, ये प्लैनेट बैठे हों, तो ये आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सेहत के मामले में कर सकता है। अब मार्स, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्स हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, सैटर्न, ये एक नहस प्लैनेट भी है। अब नहस प्लैनेट आपके अच्छे ज़ोडिक से आए, अच्छे नक्षत्र में आए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होते हैं आपके लिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कामों को लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन खान साहब का है कृतिका, इसको कहते हैं बिल्कुल वपित, यानी कि बिल्कुल आपके ऑपोजिट सूरत हाल, बिल्कुल सूरत हाल जो आपके बिल्कुल मुखालिफ सूरत हाल जो है बनना शुरू हो जाती है। अभी जमनाए में जुपिटर बैठा हुआ है, अगर ट्रांजिट में देखें तो जमनाए में जुपिटर बैठा हुआ है। अब जब से, और ये काफ़ी लंबे अरसे से जुपिटर इधर ही बैठा हुआ है, और जून तक इसने, बल्कि जून के बाद भी, पूरा जुलाई के बाद से जाके ये निकलेगा। तो यहाँ पे पुनर्वसु में ही जुपिटर अपने ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है। तो खान साहब का अगर हम देखें तो खान साहब का जुपिटर जो है वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है उसकी। तो अब यहाँ पे खान साहब की जो है जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो पुनर्वसु में जैसे जुपिटर जो है आया है, तो खान साहब को जो फेवर मिलनी चाहिए थी वो फेवर नहीं मिली। जैसे ही वो सैटर्न के नक्षत्र पे आएगा, तो खान साहब को जो है वो फेवर जो है काफ़ी हद तक जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे ये देख लें कि मार्स खान साहब का मोला ही नक्षत्र, यानी कि जन्म के नक्षत्र पे ही खान साहब का मार्स है। अच्छा, केतु के 3 नक्षत्र हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके वो जन्म नक्षत्र होंगे। यानी अगर आपका अश्वनी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र जैसे खान साहब का है, तो 1 नंबर, और जहाँ लिखा हुआ 10 नंबर मगा, ये भी केतु का नक्षत्र है, लियो में शुरू होता है। उसके बाद मोला नक्षत्र जो कि 19वें नंबर पे आता है, वो भी केतु का नक्षत्र है। यानी कि मार्स भी खान साहब के जन्म के नक्षत्र पे केतु के पे बैठा हुआ है, और केतु भी अब जो है, मार्स जो है वो भी अब केतु के नक्षत्र पे आ रहा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर खान साहब को करेगा। जैसे ही मार्स 29 मई के बाद नक्षत्र चेंज करेगा, तो वीनस के नक्षत्र पे आ जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर नक्षत्र है। यहाँ पर यहाँ खान साहब को थोड़ा फेवर्स वगैरह जो है मिलते नजर आएगी, लेकिन जैसे ही जुपिटर आगे निकलेगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल जो है वो बनती हुई आपको दिखेगी, वो नज़र भी आएगी आपको।
अब यहाँ पर खान साहब की हम दिशा की बात कर लें। अब सन देख लें, खान साहब का सन जो है वो हस्त नक्षत्र पे बैठा है, यानी कि सन खान साहब का अच्छा बैठा हुआ है। सन के नक्षत्र जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। सन के तीनों नक्षत्र, सन के भी 3 नक्षत्र हैं, वो तीनों अच्छे नहीं हैं, लेकिन सन बाय बैसियत बहुत अच्छा बैठा हुआ है। यानी कि और सन की दिशा जो है वो खान साहब की शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा 2 महीने पहले या 2 महीने बाद उसके रिज़ल्ट जो है मिलना शुरू होंगे, उनको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। जुपिटर की दिशा जो है खान साहब के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके नक्षत्र जो है वो अच्छे नहीं है, लेकिन जुपिटर जो है वो भी बुरा बैठा हुआ है, यानी कि प्लैनेट भी बुरा है और नक्षत्र भी बुरे हैं। अगर आप देखें कि जो खान साहब वज़ीर आज़म कब बने थे, तो वो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सैटर्न, जैसे मैंने कहा था, सैटर्न खान साहब के लिए अच्छा तारा है, अच्छा प्लैनेट है। और देखें जब जुपिटर टू सैटर्न की दिशा चली थी, जो कि 7 अक्टूबर 2017 तक थी, तो और ये रही है 19/4/2020 से। तो ये वो नक्षत्र था जब सैटर्न नक्षत्र पे जब जुपिटर आया, यानी कि जुपिटर की दिशा तो नक्षत्र बुरा था, दिशा भी बुरी थी। सैटर्न उनका अच्छा था, क्योंकि सैटर्न जो है बैठा हुए चित्रा नक्षत्र पे है, ठीक है। सैटर्न के नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन सैटर्न के नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छे, लेकिन सैटर्न प्लैनेट थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है उनके लिए। तो जिसकी वजह से खान साहब को आपने देखा कि हुकूमत मिली भी तो कोरोना आ गया। तो इसी तरह आपने देखना है कि आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर कौन सा है। आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी, इन 27 में से कोई सा भी आपका जन्म नक्षत्र हो सकता है। अगर आपका रवेत्री नक्षत्र है जन्म, तो कृतिका आपका दूसरा बन जाएगा, जो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट और गेन देगा आपको। हाँ, यहाँ आपको पैसों के पीछे भागेंगे तो फिर पैसा आपसे दूर भागेगा। अगर आप पैसों की परवाह नहीं करेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, ठीक है, पैसा आपके पीछे भागेगा। हर प्लेनेट के 3-3 नक्षत्र हैं। अब ये देखिए, वीनस का पहला भरनी है, दूसरा पूर्वा फागलेनी है, और उसके बाद जो है पूर्वा शादा। 3 नक्षत्र वीनस के ही हैं। हर प्लेनेट के 3-3 नक्षत्र ही हैं। जिस जन्म तारा में आपका कोई प्लेनेट है तो वो तीनों प्लेनेट आपके जन्म तारा ही कहलाएंगे। जब जैसे अब अश्विनी का भरनी जो है संपत्ति तारा, यानी फाइनेंशियली, तो भरनी के तीनों नक्षत्र जो हैं वो आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिट्स वाले होंगे, जहाँ आपको फेवर्स मिलेगी आपको। तो अगर हम ट्रांजिट में देखें तो जुपिटर जो है, अगर फ़र्ज़ कर लें किसी का यहाँ पे नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, ये आराधना, ठीक है जी, आराधना नक्षत्र, तो जुपिटर पुनर्वसु में बैठा हुआ। अब जिनका आराधना नक्षत्र था, ठीक है जी, आराधना नक्षत्र और जमुनाई में थे, 640 डिग्री से जो थे वो जमुनाई में थे, तो जुपिटर जो है अगर उनकी दिशा भी चल रही होगी, जुपिटर का ट्रांजिट भी, वो बड़े अरसे तक पुनर्वसु में बैठा रहा। तो जमुनाई वाले जो 620 डिग्री से थे, तो उनको अगर आप देखेंगे तो जुपिटर जब से बैठा उनको फाइनेंशियली गेन बहुत ज़्यादा हुआ, बेनिफिट्स और फ़ायदा उनको बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदा हुआ। दूसरा नक्षत्र, जो नक्षत्र बुरे होते हैं, तीसरा, 5वां और 7वां, यहाँ पे ये कोई सा भी हो सकता है, इन 27 में से कोई सा भी हो सकता है बुरा। तो तीसरा, 5वां, 7वां का नक्षत्र होगा तो आपको प्रॉब्लमेटिक होगी। हाँ, उस तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र बुरे हैं, उनका प्लैनेट कैसा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ग़ालिबन शायद आपको समझ आएगी, मार्स का ट्रांजिट जो है वो अश्विनी में रहेगा, यानी पहले इधर रहेगा, फिर भरनी में, ये कृतिका में रहेगा, ये एरीज में ही, लेकिन इसके फ्लेवर चेंज होते रहेंगे, आपके हालात चेंज होते रहेंगे, आपकी चीज़ें चेंज होते रहेंगी, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। ग़ालिबन आपको वीडियो अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको समझ आए और आपके लिए बेहतर हो। आपके सवाल आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसका ज़रूर उसका जवाब दूंगा और आपको उसको डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।